आज का हमारा टॉपिक है व्हील एंड एक्सल। जो इंडियन रेलवेज में व्हील और एक्सल यूज़ की जाती है वो उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके डाया क्या होते हैं और उसमें कितना वेरिएशन अलाउड होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने ये चित्र बनाया है, एक ये एक्सल है। इस एक्सल पे दो डिस्क रहती हैं। ये दोनों डिस्क जो है मिल करके व्हील और एक्सल इसको कहते हैं। और इसमें जो है यहाँ पे व्हील सीट होती है, डिस्क के नीचे सीट होती है और इसके बाद इधर आगे बियरिंग होती है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये आईसीएफ कोच का 13 टन की ट्रॉली है, 13 टन का व्हील और एक्सल है। हम व्हील और एक्सल को जिस व्हीकल में यूज करते हैं इंडियन रेलवेज के, उसको उसी का व्हील और एक्सल बोलते हैं। जैसे आईसीएफ कोच का व्हील, एलएचबी कोच का व्हील, बैगन फ्रेट स्टॉक का व्हील, वॉक्सन के व्हील, डेमो का व्हील या लोको का व्हील। तो जिसका व्हील रहता है, व्हील और एक्सल जिसका रहता है, उसके हिसाब से उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं। दूसरा, हमने ये आपको 13 टन और 16 टन के जो व्हील और एक्सल है उसको रेफरेंस मान करके आपको ये बताया है। तो ये जो डिस्क होती है, इस डिस्क में ये फ्लेंज होता है, फ्लेंज के आगे ये टायर, दो पोर्शन होता है, टायर और साथ में फ्लेंज। ये व्हील का एक पोर्शन हो गया, दूसरा इधर व्हील हो गया। इसमें जो टायर होता है, टायर के एंड से लेकर के जो ये दूसरी डिस्टेंस दूसरी तरफ रहती है, इसका व्हील का डाया इसको कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो एक्सल है, एक्सल का जो डाया है 145 mm, ये 13 टन के व्हील के लिए रहता है और 152 ये 16 टन के लिए रहता है। इसके अलावा जो हमारा फ्लेंज और टायर का थिकनेस है वो 130 mm रहता है। हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि इसका व्हील का गेज कितना होता है। व्हील का गेज तो हमारा जो है यहाँ पे फ्लेंज के एंड से लेकर के दूसरे फ्लेंज के एंड तक जो है जो भी डिस्टेंस है वो 1600 + 2 - 1 होती है। तो हम इसको जो है 1600 + 2 - 1 मतलब 1599 से लेकर के 1602 के बीच में होनी चाहिए। इसको व्हील प्रोफाइल गेज से जो है हम मेज़र करते हैं, व्हील डिस्टेंस गेज से मेज़र करते हैं। और व्हील प्रोफाइल गेज से हमारा जो व्हील है, ये व्हील रहता है, व्हील को जो है हम व्हील प्रोफाइल गेज से जो है मेज़र करते हैं। हाँ, तो दोस्तों अभी हम आप बात करेंगे कि जो व्हील था, एक एक्सल के दोनों व्हील थे, ये एक्सल था, ये व्हील था। इस व्हील और इस व्हील लेफ्ट और राइट, एक एक्सल के लेफ्ट और राइट में कितना वेरिएशन होता है, साथ में ट्रॉली में कितना वेरिएशन होता है, एक ट्रॉली के एक एक्सल और दूसरे एक्सल में कितना वेरिएशन होता है अलाउड है ड्यूरिंग सर्विस लिमिट्स, और एक जो है ट्रॉली से दूसरी ट्रॉली में कितना वेरिएशन अलाउड होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये वर्कशॉप के लिए ये डायमेंशंस हैं, वर्कशॉप में हमको ये डायमेंशंस मेंटेन करना रहता है। जैसे अगर जो है ब्रॉड गेज आईसीएफ का कोच है, ब्रॉड गेज आईसीएफ का कोच है, तो उसमें सेम एक्सल पे 0.5 mm अलाउड है। सेम एक्सल पे, एक
व्हील से दूसरे व्हील के बीच का जो डिफरेंस होगा, एक एक्सल से एक व्हील से दूसरे व्हील के डाया में जो डिफरेंस होगा वो 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरह एक सेम बोगी में एक बोगी के एक एक्सल से दूसरे एक्सल के व्हील में जो उसके डायमीटर में जो डिफरेंस होगा वो 5 mm से ज़्यादा नहीं होगा। और एक ट्रॉली के डाया व्हील डाया और दूसरी ट्रॉली के व्हील डाया में जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो 13 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह डेमो में एक एक्सल के एक व्हील से दूसरे व्हील, एक्सल का ये एक्सल है, एक्सल के एक व्हील और दूसरे व्हील के बीच के डाया, जो डाया का डिफरेंस होगा वो 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम बोगी में 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह एक ट्रॉली से दूसरी ट्रॉली में जो है 13 mm से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमारा ये एलएचबी कोच में भी यही है। ये एलएचबी कोच में भी एक एक्सल के एक व्हील से दूसरे व्हील के डाया में जो डिफरेंस है वो 0.5 mm है। सेम बोगी में 5 mm है। और इस सेम कोच में एक ट्रॉली से दूसरी ट्रॉली के बीच का जो उसमें जो डाया व्हील डाया का डिफरेंस होगा वो 13 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह फ्रेट स्टॉक में, फ्रेट स्टॉक मतलब बीसीएन बॉक्सियन जो कैसनब बोगी है, कैसनब बोगी में हमारा 0.5 mm सेम एक्सल पे, मतलब एक व्हील से एक एक्सल के दूसरे एक एक्सल के एक व्हील और दूसरे व्हील के डाया में जो डिफरेंस होगा 0.5 mm होगा। सेम बोगी में 13 mm होगा। और वहीं पर सेम ट्रॉली में जो है ट्रॉली टू ट्रॉली जो है 25 mm से व्हील के डाया में डिफरेंस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो लोको है, जो डीजल लोको है उसमें 0.5 mm सेम एक्सल पर एक एक्सल के एक व्हील के डाया और दूसरे व्हील के डाया में जो डिफरेंस है 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सेम बोगी में 8 mm से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और सेम एक ट्रॉली से दूसरी ट्रॉली के बीच में जो व्हील के डाया का डिफरेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम 15 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हम इसके बाद जो है आपको व्हील डाया के बारे में बताएंगे। व्हील का डाया जो है, जो कोचिंग, फ्रेट स्टॉक, डेमो, एलएचबी कोच और बीएलसी वैगन में यूज़ होता है, उसका डायमीटर क्या होता है। अभी तक हमने बताया आपको कि दोनों के डायमीटर में क्या डिफरेंस अलाउड होता है। तो अभी जो है आईसीएफ के ब्रॉड गेज कोचेज जो सॉलिड व्हील के रहते हैं उसका नए व्हील का डाया 915 mm होता है, जबकि कंडम व्हील का डाया 825 mm होता है। ये आरडीएसओ की ड्राइंग है WWL-1600/R। तो ये हमारा आईसीएफ के ब्रॉड गेज और सॉलिड व्हील का नया डाया और कंडमिंग डाया होता है। उसके बाद कंडमिंग डाया के बाद जो हम उसको कंडम कर देते हैं व्हील को रीप्रोफाइलिंग के लिए, या उसको सर्विस से निकाल देते हैं। इसी तरह बीसीएन और बॉक्सियन के लिए नए व्हील का डाया 1000 mm होता है और कंडम व्हील का डाया 906 mm होता है। बॉक्सियन और बीसीएन के बाद एक बीएलसी जो कंटेनर वैगन आता है उसका नया डाया 840 और पुराना जो है कंडमिंग जो है 780 mm होता है। मतलब 780 mm जैसे ही पहुंचता है मार्किंग के पास में हम उसको कंडम कर देते हैं, उसको आउट ऑफ सर्विस कर देते हैं। हमारा 25 टन एक्सल लोड की एक वैगन है जो बॉक्सियन ईएल और बॉय ईएल BOXN EL एक्सट्रीम लोडिंग जो 25 टन की है। ये अक्सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एलडीसी में, जीडीसी में ये क्वेश्चन हमेशा आता है मोस्टली। तो 1000 इसका नया व्हील का डाया है और 955 इसका कंडमिंग डाया है। 955 mm, कितना? 955 mm। सभी लोग इसको ध्यान दें। इसके बाद ये एलएचबी का 915 और 855, 915 और 855। 855 इस बेस पे किया गया कि इसका वेब का जो थिकनेस है 14+3 होना चाहिए। 14+3 मतलब 17 mm होना चाहिए वेब का थिकनेस। और उसमें जैसे ही
जो है 955 mm आता है, उसको उस व्हील को सर्विस से निकाल देने के लिए रेलवे बोर्ड ने ऑर्डर किया हुआ है। इसी तरह डेमो का नया व्हील का डाया 952 mm और कंडमिंग का 877 mm है। ब्रॉड गेज डीजल लोको का नया डाया 1092 1092 mm और कंडमिंग 1016 mm के बाद हम उसको कंडम कर देते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो हम आगे भी आपको बनाते रहेंगे। थैंक यू। बताएं।